हेलो एंड वेलकम बैक। ये है सीएसएस का लेक्चर नंबर 5। आगे हम टेम्पलेट को बढ़ाते ही कंटिन्यू, जो कि हम पिछले सेशन में ये पार्ट कर चुके थे। जो लोग नए हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि ये वाला वीडियो, यानी जो अभी रिसेंट में हमने इस टेम्पलेट को कैसे बनाया, ये पहले देख के चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें आ रहा है, लेकिन दोनों एक ही जगह आ रहे हैं क्योंकि कोई अलाइनमेंट नहीं है, कोई फ्लोटिंग नहीं है, सिर्फ डिव बनाया है सीएसएस में, उसको अभी डिफाइन नहीं किया है, तो दोनों चीजें एक जगह आपको नजर आ रही हैं। इसके लिए हमें करना पड़ेगा, एलबी क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी और साइड बार जो दो नए डिव बनाए हैं, तो हम नीचे चलते हैं यहाँ पर और दोनों डिव बना लेते हैं। डॉट एलबी लेफ्ट बार, इसका जो हाइट है ये हमने रखा है 100%। अब 100% वॉट, 100% ऑफ इट्स पेरेंट। और पेरेंट कौन है इसका? पेरेंट है मेन, और मेन को कितना मिला है? 60%। तो 60% मतलब वो किसका मिल रहा है? साइड बार का, यानी ये सॉरी आउटर का। तो आउटर का जो हाइट है 700 है, राइट। 700 का 60% पार्ट इसने ले लिया है और उस पूरा एज इट इज कंज्यूम किया है हमारा एलवी ने, यानी लेफ्ट बार उतना ही बड़ा होगा जितना मेन है। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो ये याद रखना पड़ेगा, पेरेंट जितना, यानी जितना नेव बार आपका मेन बार है उतना ही आपका साइड बार है। उसके बाद आप विड्थ दे सकते हैं। तो विड्थ आपने कह दिया, लेट्स से इसको 70% में क्रिएट करना चाहता हूं। 70% यानी 100% टोटल विड्थ होती है, उसमें से 70% इसको देंगे हम, 30% हम दूसरे को देंगे। परफेक्ट। अब साथ में हम बैकग्राउंड भर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर अभी पहचानने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट दे देते हैं। लेट्स से मैंने एक्वा कलर दे दिया, ठीक है। देख लेते हैं कि इससे कुछ चेंज हो रहा है। तो ये देखिए हमारा 70% बन के आ गया, परफेक्ट। लेकिन साइड बार अभी देखें तो बॉटम में जा रहा है। अब उसको भी डिफाइन कर लेते हैं हम। तो यहां पर हमने फिर डिप बनाया, डॉट साइड बार। सबको सेम ही है, हाइट तो हमारी उसकी भी 100% ही होगी, 100% ही रहेगी। बैकग्राउंड में कुछ और डिफरेंट देता हूं अभी अभी के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मैंने येलो दे दिया, ओके। और जैसे ही विड्थ दी, रिमेनिंग जो विड्थ है हमारी वो है हमारी 30% बचती है हमारे पास, वो हमने दी। लेकिन जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आउटपुट, क्या वैसा आएगा? आप सोच रहे हैं कि भाई 70% इधर हो गया, 30% इधर आएगा, बनाना भी हम वही चाहते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है? तो पता चल रहा है ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअली जो 30% था वो बॉटम में जाके शिफ्ट हो गया। हम चाह रहे थे ये यहाँ ब्लू वाले पोर्शन में आके फिल हो। ऐसा क्यों हुआ समझिए पहले। देखो अभी तक जितने भी डिप बनाए जा रहे हैं वो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट डिप का जो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, यानी जो डिप बनाते हो एक के नीचे एक ऑटोमेटिक आता है। वही इसने भी किया, लेफ्ट बार बनाया, उसके बाद आपने साइड बार बनाया। ये तो आप सोच रहे हैं ना साइड बार साइड में आ गया, सीएसएस में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है आपने अभी तक कि जो साइड में जाए। तो अब यहाँ पर एक सीरियस नोट ये है कि जब भी एक डिव के अंदर मल्टीपल डिव बनाते हो आप, एक से अधिक, जाहिर है बात है यहाँ भी मैंने वही किया है। मेन डिव के अंदर दो डिव बनाए, एलवी और साइड बार, लेफ्ट बार और राइट बार, ठीक है। अब जब दो डिव बनाए गए तो आपको दोनों को पोजीशन देनी पड़ेगी कि कौन लेफ्ट में रहेगा कौन राइट में रहेगा। और इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, फ्लोट। FLOAT, फ्लोट। फ्लोटिंग मतलब कि उसको कहां प्लेस करना है। और फ्लोटिंग होते हैं हमारे दो तरह के, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट दो हैं। तो अब हमने बस इतना ही किया कि इसके अंदर फ्लोट दिया लेफ्ट, क्योंकि हमें ये लेफ्ट में रखना है। फ्लोट हमने इसको लेफ्ट दे दिया, ओके। और दूसरे को फ्लोट राइट दे दिया, दैट्स इट। इतना करने से आपको जैसा एक्सपेक्टेड था आउटपुट वैसा ही आ गया। चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारे पास बिल्कुल बन के आ गया टेम्पलेट, दो पार्ट्स हो गए। अब सवाल ये होता है कि अगर मैंने तीन पार्ट किए होते तो फिर इसका मतलब फ्लोट सेंटर भी होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, दो ही है, लेफ्ट में और राइट में। अब ये काम कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो फ्लोट अगर मैंने इसको लेफ्ट भी लिखा होता ना तो भी आउटपुट आपका लेफ्ट में ही आ रहा होता, तो भी आउटपुट आपका सही आ रहा होता, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई चेंजेस नहीं थी। लेकिन फर्क कब नजर आता मैं आपको नोटिस कराता हूं। आपने क्या किया, 70% है, लेट्स मेक इट 60%। तो अभी 90 हो गए, बचा है 10%। तो 10% पोर्शन आपको कहां देखना चाहिए? आपने इसको भी लेफ्ट में लगाया, आपने इसको भी लेफ्ट में लगाया। चलो इसको थोड़ी देर के लिए हम राइट कर देते हैं। तो आपने कहा कि लेफ्ट बार को बिल्कुल लेफ्ट में जाके लगा दो और साइड बार को बिल्कुल राइट में लगा दो। तो 60% लेफ्ट में चला गया, 30% राइट में चला गया। तो जो रिमेनिंग 10% है वो कहां नजर आएगा? वो सेंटर में नजर आएगा। ये देखिएगा, क्योंकि राइट ने एकदम राइट कॉर्नर पकड़ लिया, लेफ्ट ने बिल्कुल लेफ्ट पकड़ लिया। अगर मैंने इसको भी लेफ्ट लिखा होता, ठीक है जी, तो अब ये स्पेस आपको बिल्कुल राइट में दिखेगा, यानी दोनों डिव कंटिन्यूअस हो गए आपके।
लेफ्ट बार भी कंटिन्यूस लगा है और उसके साथ में साइड बार भी बिल्कुल उसके इमीडिएट बाद लग गया है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो साइड में चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ आप समझिए। देखो जो है दोनों को लेफ्ट दिया है, अब इसमें लेफ्ट सबसे पहले कौन सा आएगा, जो HTML में पहले बनाया गया होगा डिव। तो HTML में हमने लेफ्ट बार पहले बनाया है तो लेफ्ट बार पहले आएगा, फिर उसके बाद लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट कौन सा होगा, साइड बार होगा, उसके बाद फिर लेफ्ट। तो अगर हमने 4 डिव बनाने तो इसका मतलब लाइक आपका फ्लोटिंग होनी चाहिए लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और सबसे लास्ट वाले को राइट दे दो, या चारों को ही लेफ्ट दे दो। ठीक है जी, तो चारों के चारों सीक्वेंस वाइज लग जाएंगे। तो यही दो होते हैं, आपको बस समझना है कि राइट लिख देने का मतलब इमीडिएट राइट में बिल्कुल लास्ट वाला राइट में पहुंच जाएगा एकदम, कोने कॉर्नर पकड़ के चलेगा राइट का, और लेफ्ट से लाइन हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया। ये आपका टेम्पलेट पार्ट रेडी है। अब हम इसमें डेटा फिल करने वाले हैं अगले पार्ट में, कि इसके अंदर किस तरीके से डेटा फिल किया जाए। उसी समय हमें पैडिंग और मार्जिन जैसी चीजों का भी सामना करना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में और उसको भी हम पार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।